नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि दूसरों को तकलीफ में देखकर आपका खुद का मन करे कि मैं इस बंदे की तकलीफ किसी तरह से दूर कर दूं, इसके लिए जो भी मेरे से बन सकता है मैं उसको करूं? या आप किसी को टच करते हैं तो उसका एक बहुत सूदिंग इफेक्ट उस पर्सन को मिलता है और उसका जो भी पेन वेन होता है वो खत्म हो जाता है। आपकी प्रेजेंस में लोगों को अच्छा फील होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते हैं और आपसे सॉल्यूशन मांगते हैं। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आप एक नेचुरल हीलर हैं और पहले से ही एक हीलर बनने की सारी एबिलिटीज आप अपने अंदर लेकर इस दुनिया के अंदर आए। एक नेचुरल हीलर वो होता है जो इंट्यूटिवली या स्पिरिचुअली, चाहे अपने शब्दों से, चाहे अपनी एनर्जी से, अपनी प्रेजेंस से या अपने टच से किसी की तकलीफ को समझ सकता है और कुछ हद तक उसे दूर भी कर सकता है और उसके मन में ऐसा करने की इच्छा भी होती है। तो चलिए आज मैं आपको 8 साइंस ऐसे बताऊंगी जो आप अपने अंदर चेक कीजिए। अगर आपके अंदर ये साइंस हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर अ बॉर्न नेचुरल हीलर। तो जानते हैं, सबसे पहली क्वालिटी जो हीलर्स के अंदर होती है वो होती है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी। यानी आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होते हो, दूसरों की फीलिंग्स को उनके बिना बताए भी आप समझ सकते हो। समझने का मतलब है यू कैन फील एक्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप ऐसी बहुत सारी बातों को खुद से समझ जाते हो जो किसी ने आपको बताई भी नहीं है या फिर उसके पीछे कहीं कोई विजिबल लॉजिक भी नहीं है। यू सेंस द इमोशंस ऑफ अदर्स। दूसरे लोग कुछ बोले उससे पहले आप उनके इमोशंस को समझ लेते हो। कुछ ऐसा कह सकते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक बंदे ने बात शुरू की, उसके खत्म करने से पहले आप ये जान लेते हो कि ये क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा है और इसके अंदर क्या चल रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है यू हैव नेचुरल डिजायर टू हेल्प एंड हील। तो आपके अंदर दूसरों की हीलिंग करने की, दूसरों की मदद करने की एक नेचुरल डिजायर होती है। जैसे मैं अपनी वीडियोस के अंदर पहले भी ये बात बता चुकी हूँ, मेरी हीलिंग की जर्नी सिर्फ इस एक डिजायर से स्टार्ट हुई थी कि मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। उस समय पर मैं वर्किंग नहीं थी, तो मुझे लगता था मेरे पास खुद का तो अपना कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं कैसे किसी की मदद करूं? कुछ अपना होना चाहिए ना जिससे हम किसी की मदद कर रहे हैं। तो तब मुझे किसी ने रेकी के बारे में बोला कि तुम रेकी सीखो और इससे फिर तुम किसी की मदद कर सकती हो। इस एक चीज की वजह से मैंने रेकी सीखी थी, अदरवाइज मुझे रेकी की ABCD कुछ नहीं पता थी। बट उसके बाद जो मेरी लाइफ में हुआ, जो चेंजेस मुझ में आने लगे, उसके बाद तो मेरी जर्नी नॉन स्टॉप है। हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ भी हो। आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है आपके अंदर दूसरों को काउंसिल करने की, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका इन सबसे कनेक्शन है। आपके अंदर कहीं अगर एक डीप अर्जिंग है कि मैं सफरिंग को खत्म करूं इस दुनिया से या अपने परिवार से या अपनी लाइफ से, तो इसका मतलब है आप पहले से अपने अंदर हीलर बनने की कुछ ट्रेड्स को लेकर जन्मे हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है एनर्जी, नेचर, वाइब्रेशन के प्रति आप सेंसिटिव है। यानी थोड़ा सा भी कहीं एनर्जी में शिफ्ट होता है, आप इंस्टेंटली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेचर में जाकर आप उनके साथ एक कनेक्शन फील कर पाते हैं, उसकी एनर्जी को आप फील कर पाते हैं। आप एनिमल्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके इमोशंस को फील कर पाते हैं। आप बहुत जल्दी किसी की एनर्जी से अफेक्ट भी हो जाते हैं, उसको कैच भी कर लेते हैं। और अक्सर आप क्राउडेड प्लेसेस में जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, खुद को ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि कुछ अनयूजुअल टाइप के आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे कि आपने किसी को टच किया और वो पर्सन हील हो गया, उसका पेन खत्म हो गया, या जो भी कोई उसको प्रॉब्लम थी उसमें उसको रिलीफ मिल गया। आपने कोई ऐसे ड्रीम्स देखे हीलिंग से रिलेटेड या कुछ और आपकी लाइफ से रिलेटेड और वो चीजें एक्चुअल में वैसे होने लग गई। आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया है। क्या होती है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग? कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां हमारा डिवाइन से या यूं कहिए अपनी सोल से, अपनी स्पिरिट से एक कनेक्शन बनता है। कुछ एनर्जी में हमारे शिफ्ट होता है और हमारे अंदर किसी एक एक बात को लेकर कुछ भी हो सकती है, एक डीप रियलाइजेशन आता है जिसके बाद सारे लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं। अब इसमें कोई इफ या बट आपके लिए नहीं रह जाता। यू सिंपली नो दैट दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज द ट्रूथ। आपको एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जी, इन सब में बहुत ज्यादा एक मजा आता है, बहुत अट्रैक्शन फील होता है इन सब की तरफ। या फिर आपने कोई हीलिंग के मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए हैं या सुने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मास्टर्स जो होते हैं वो हमको हमारी रियलिटी याद दिलाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने भेज देते हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट लिंक होता है, या यूं कहिए हमारे अंदर एक अवेकनिंग हो जाती है। जैसे मेरे केस में हुआ था, जब मुझे पास्ट लाइफ बताने का समय आ गया था और मास्टर्स को पता था अभी ये डाउट्स में है, अगर इसको अभी बता देंगे तो शी इज नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन दैट।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे मेरी पास्ट लाइफ बताने से पहले मुझे पहले पास्ट लाइफ का उस समय एक सीरियल चलता था तृप्ति जैन का, वो पूरा सीरियल दिखाया, सो दैट आई कुड मेक अप माई माइंड एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि ये चीजें ट्रू होती हैं। उसके बाद जब उन्होंने मेरी पास्ट लाइफ खोली तो फिर मेरे लिए उसको इग्नोर करने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, क्योंकि मुझे अब तक ये बात तो समझ आ गई थी ऐसा कुछ होता जरूर है। तो इस तरह से मास्टर कई बार हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया में आकर भूल जाते हैं सब कुछ, लेकिन वो हमको कंटिन्यूअसली याद दिला रहे होते हैं। तो चेक कीजिए, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कहीं पर हो रहा हो। फिफ्थ पॉइंट है फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स ऑफ अ हीलर। अब इसमें क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको अपनी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हो, एनर्जी हीट फील होती हो अपनी पाम्स के अंदर, या बहुत कोल्डनेस की फीलिंग होती हो, कुछ ऐसा विच इज अनयूजुअल। या ये भी हो सकता है कि कई बार आप जब लोगों से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको लगता है आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो गई है, या फिर आप दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अननोइंगली। यानी आपने किसी की प्रॉब्लम को सुना और उसके बाद घंटों तक या कई बार तो दिनों तक भी आप उस प्रॉब्लम को ही सोचते रह जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी एनर्जी लॉस्ट होने लगती है और आप ड्रेन्ड फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो साउंड्स के लिए, लाइट्स के लिए, इमोशंस के लिए एंड इवन स्मेल के लिए। मेरे केस में तो ये होता था, मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। कहीं नॉइजी काइंड की जो साउंड है, या डिस्टर्बिंग लाइट्स हैं, या फिर कुछ इस तरीके की स्मेल्स हैं जैसे परफ्यूम वगैरह जो केमिकल बेस्ड होते हैं, ये तो अब मुझे समझ में आने लगी है चीजें। लेकिन जब मुझे नहीं समझ आता था तब भी मुझे ये चीजें कभी अच्छी नहीं लगती थी, मुझे लगता कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। अब तो मैं क्लियरली समझ पाती, तो हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ भी होता हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर किसी ट्रॉमा से या किसी बहुत ऐसे एक टर्निंग पॉइंट से गुजरे हैं जहां पर एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आपका। मीन्स थिंग्स डोंट रिमेन सेम एज दे वर अर्लियर। एक ट्रू मायने में हीलर वही होता है जिसने पहले अपनी खुद की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल्स को फेस किया होता है, जो खुद बहुत पेन से और इन सबसे गुजरा होता है। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीलर की इस जर्नी से उसे गुजरना जरूरी है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है जो उसको हीलर बनाता है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, यू आर ड्रॉन टू हीलिंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, एनर्जी वर्क, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर्बोलॉजी, आयुर्वेदा, क्रिस्टल्स, नेचुरल रेमेडीज, मंत्रा चैंटिंग, साउंड हीलिंग, साइकिक सर्जरी, चक्र हीलिंग, इन सब चीजों की तरफ आप ऑटोमेटिकली इंक्लाइन रहते हैं। ये होता है। मेरे केस के अंदर मुझे बचपन से ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, औरों का तो नहीं जानना होता था उस समय, तो अपने आप को जानने की इच्छा होती थी। आई यूज टू कीप बाइंग, वो स्मॉल स्मॉल बुक्स आती थी अपने स्टार साइन के हिसाब से, एंड आई यूज टू कीप बाइंग दोज बुक्स एंड जस्ट अंडरस्टैंड मैं कौन हूँ, क्या है मेरे बारे में, ये सब चीजें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो हो सकता है आपके साथ भी कहीं ये सब हो रहा हो। सेवेंथ है, यू फील यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर, अ डीप सेंस ऑफ मिशन बट नो अंडरस्टैंडिंग। कुछ लगता हो, कुछ तो है ऐसा जिसके लिए मैं इस दुनिया में हूं, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। मेरे साथ ऐसा होता था। मुझे बचपन से ही हमेशा अंदर एक बात पता थी, मुझे भीड़ से अलग निकलना है, मुझे कुछ करना है, क्या पता नहीं था, कुछ करना है बस। तो ऐसा हो सकता है आपको भी लगता हो। अगर लगता है तो बिल्कुल भी अपनी इन इंस्टिंक्ट्स को, इन मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए। यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कन्वेंशनल जॉब्स और लाइफस्टाइल, मींस मजा नहीं आता आपको, ऐसा लगता है क्या बस यही थी जिंदगी, इतना ही पर्पस था क्या मेरी जिंदगी का, व्हाई आई एम हियर। मींस अंदर से एक कॉलिंग जैसे हर वक्त आती रहती है दैट यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर नॉट बोर्न टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो क्या होता है, हमारा ऑटोमेटिकली लाइफ में से और ये डेली रूटीन्स में से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। ह्यूमैनिटी को सर्व करने की आपके अंदर एक डीप कॉलिंग हो सकती है। मिरेकल्स में और ऐसी सारी चीजों में आपका बहुत बिलीव होता है, आप इनके बारे में और स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ये चीजें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। आपको यूनिवर्स पर, यूनिवर्स के काम करने के तरीके पर भी ट्रस्ट होता है, और आपको कहीं ना कहीं ये यकीन होता है गाइडेंस हमेशा हमें अंदर मिलती है। आपकी सोल जानती है कि यहाँ पर आप खुद को हील करने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए और दूसरों को गाइड करने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज अवेकनिंग द हीलर विद इन यू। तो बीइंग अ हीलर इज नॉट जस्ट अबाउट एनर्जी वर्क, इट इज अ वे ऑफ बीइंग। पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर ये सारी बातें बता चुकी हूँ। हीलर बनने का मतलब है पहले खुद एक हार्मनी में हमको आना है। जो भी हमारी बीइंग में या हमारी लाइफ में
या हमारे रिलेशन में, हमारी सराउंडिंग में हमने गड़बड़ की हुई है, पहले हमें उसको ठीक करना है। अपने अंदर जो हमारा लव कंपैशन वीक हो गया है उसको फिर से क्रिएट करना है, प्यूरिफाई करना है, तभी हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। सी, जब हमारे अपने अंदर लाइट होगी तभी तो हम उसको शेयर कर पाएंगे किसी के साथ। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ट्रेड्स अपने अंदर नजर आ रही है तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? खुद को पहले हील कीजिए, पहले अपने अंदर इनफ लाइट को लेकर आइए, फिर उसके बाद जो आपका मिशन है, जो आपका पर्पस है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। दूसरों की मदद करो। वैसे भी इस चेंजिंग एरा के अंदर हमें बहुत सारे हीलर्स की जरूरत है, ट्रू हीलर्स की जरूरत है, जो जिनके अंदर एक डीप डिजायर है दुनिया को कुछ देने की, किसी के काम आने की, किसी लाइफ में अपना इम्पैक्ट छोड़ने की। तो पहले खुद पे काम कीजिए और फिर उसके बाद मिलकर दूसरों की मदद करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स चेक करके मुझे जरूर बताइए इनमें से कितने पॉइंट्स हैं जो आपको आपके अंदर दिखाई देते हैं, आप उनके साथ रेजोनेट करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सिंसियरली करेंगे तो यहाँ से आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर बिगिन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे लाइट वर्कर्स के बारे में कि लाइट वर्कर्स कौन होते हैं। क्या आप एक लाइट वर्कर भी हैं? तो चलिए बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर तो ये सारा कंटेंट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, असेंशन से रिलेटेड, लाइफ को एक ऑर्गेनिक डिवाइन तरीके से जीने से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय, नमस्कार।